प्रिय साथियों, आज हम सब एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। जीवन में हर कोई मेहनत करता है, प्रयास करता है, संघर्ष करता है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन को जीता है। लेकिन बहुत बार हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में कर्म का फल मिलता है? अगर मिलता है तो कब मिलता है? क्यों कभी तुरंत फल दिखता है और कभी देर से, और क्यों कभी लगता है कि मेहनत का फल हमें नहीं मिला? आइए इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करें और कि कर्म का फल हर इंसान को अवश्य मिलता है। बस हमें धैर्य, विश्वास और सत्कर्म की राह पर बने रहना होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। इसका वास्तविक अर्थ है, कर्म पर ध्यान दो, फल तो अपने आप मिलेगा। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, लेकिन समय आने पर धरती वही बीज हजारों गुना करके लौटा देती है। कर्म का फल कब मिलेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। क्या तुरंत फल? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका असर तुरंत सामने आ जाता है। जैसे अगर हम मेहनत से पढ़ाई करें तो परीक्षा में अच्छे अंक तुरंत मिल जाते हैं। अगर हम गुस्से में किसी से बुरा बोल दें तो सामने वाला तुरंत नाराज हो जाता है। थोड़े समय बाद कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल थोड़ा समय बाद मिलता है। जैसे बीज बोने पर फल आने में कुछ महीने लगते हैं। व्यायाम करने पर शरीर स्वस्थ और मजबूत बनने में समय लगता है। दीर्घकालीन फल, कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका परिणाम वर्षों बाद सामने आता है। एक बच्चा यदि आज पढ़ाई में ध्यान देता है तो उसका भविष्य उज्जवल होता है। आज का छोटा सा नेक काम कल हमारे लिए बड़ी मदद बनकर लौटता है। कर्म का फल कैसे मिलता है? कर्म का फल 3 प्रकार से हमें मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से, जब हम मेहनत करते हैं और उसका सीधा परिणाम सामने आता है, उसे प्रत्यक्ष फल कहते हैं। जैसे नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में लाभ, शिक्षा में सफलता। 2, अप्रत्यक्ष रूप से भी कभी हमारे कर्म का असर हमें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। जैसे किसी की मदद करना और बाद में कठिन समय में वही व्यक्ति हमारी मदद करना। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना और जीवन भर अच्छे संबंधों का आशीर्वाद पाना। 3, मानसिक आध्यात्मिक रूप से भी कभी फल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर शांति के रूप में मिलता है। जब हम सत्य बोलते हैं, ईमानदारी से जीते हैं तो आत्मा में सुकून मिलता है। दूसरों की सेवा करने पर मन को संतोष मिलता है। क्यों लगता है कि कर्म का फल नहीं मिला? बहुत बार लोग कहते हैं, हमने तो मेहनत की फिर भी फल नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। फल न दिखने के कारण हो सकते हैं हमने अधीर होकर जल्दी उम्मीद की, हमारे कर्म में कहीं न कहीं कमी रह गई, ईश्वर ने हमारे लिए और बेहतर समय रखा है। कभी कभी फल अगले जन्म में मिलता है। जैसे बांस का पेड़ 5 साल तक केवल जड़ें बनाता है और फिर अचानक कुछ ही महीनों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी चुपचाप बीज की तरह बोए जाते हैं और सही समय पर बड़ा फल देते हैं। महात्मा गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने में समय लगा, संघर्ष हुआ, त्याग करना पड़ा लेकिन अंत में उनके कर्म का फल भारत की आजादी के रूप में मिला।
लिखा, अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, असफल रहे, लेकिन हार मानने की बजाय कर्म करते रहे। अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अपने कर्मों से इतिहास बदल दिया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, एक बच्चा अगर रोज 1 घंटा पढ़ाई करे तो शायद तुरंत फर्क न दिखे, लेकिन साल भर बाद वही बच्चा टॉपर बन सकता है। यही कर्म का चमत्कार है। कर्म और भाग्य का संबंध, कई लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य भी हमारे कर्मों से ही बनता है। अगर हम आज आलस करें तो भविष्य में असफलता मिलेगी। अगर हम आज कर्मठ रहें तो भविष्य में सफलता मिलेगी। यानी भाग्य हमारे वर्तमान कर्मों का ही परिणाम है। कर्म फल का गहरा संदेश, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। फल का समय तय है, लेकिन वह निश्चित है। सच्चा सुख बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है। अच्छे कर्म भविष्य को संवारते हैं। बुरे कर्म का फल भी अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। हमें क्या करना चाहिए? कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें, धैर्य रखें। समय आने पर परिणाम मिलेगा। सत्कर्म करें, गलत राह पर कभी न जाएं, सीखते रहें। असफलता भी एक अनुभव है। कृतज्ञ रहें, जो भी मिले उसे स्वीकार करें। दोस्तों, कर्म ही जीवन का आधार है। फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी धीरे और कभी अप्रत्याशित रूप से। जिस तरह सूर्य हर दिन उगता है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है। हमें केवल यह याद रखना है कि सही राह पर चलो, सच्चाई और मेहनत को अपनाओ, धैर्य रखो और विश्वास रखो कि ईश्वर हर अच्छे कर्म का उचित फल देगा। अतः आइए आज से संकल्प लें कि हम निरंतर अच्छे कर्म करते रहेंगे, चाहे फल कब और कैसे मिले, पर हमें विश्वास रहेगा कि कर्म का फल निश्चित रूप से मिलेगा। और यही विश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है।